पार्ट 1 मार्केट रिसर्च किया है और क्यों जरूरी है। अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं इरफान अहमद और अब देख रहे हैं द एंटरप्रेन्योर एकेडमी। लर्न, बिल्ड, ग्रो। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने सीखा था कि एक अच्छा बिजनेस आइडिया कहां से आता है। हमने 5 अहम चीजों पर बात की थी: प्रॉब्लम, नीड, गैप, इंप्रूवमेंट, ट्रेंड। और आयशा ने उन्हीं उसूलों की मदद से मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज तलाश किए। फिर इसने इन आइडियाज में से चंद आइडियाज को शॉर्टलिस्ट किया। लेकिन अब एक बहुत अहम सवाल सामने आता है, क्या सिर्फ एक अच्छा बिजनेस आइडिया मिल जाना काफी है? नहीं। बिजनेस आइडिया आपको बहुत अच्छा लग सकता है, आपके दोस्त भी कह सकते हैं बहुत अच्छा आइडिया है, घर वाले भी तारीफ कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस का असल फैसला आपके दोस्त आपके घर वाले नहीं करते। असल फैसला कस्टमर करता है। कस्टमर अगर प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार नहीं तो बेहतरीन नजर आने वाला आइडिया भी कामयाब बिजनेस नहीं बन सकता। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें मार्केट रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन मार्केट रिसर्च है क्या? सादा अल्फाज में मार्केट रिसर्च का मतलब है कारोबार शुरू करने से पहले अपने कस्टमर डिमांड, कंपटीशन और मार्केट को समझना। हमें कम से कम 5 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। सवाल नंबर 1, मेरा कस्टमर कौन है? आप हर शख्स को अपना कस्टमर नहीं बना सकते। फर्ज करें आप ऑनलाइन विमेंस क्लोथिंग बेचना चाहते हैं। आपका कस्टमर कौन है? गर्ल्स, वर्किंग विमेन, हाउसवाइफ्स, प्रीमियम कस्टमर्स। हर कस्टमर की जरूरत मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए पहला काम यह है, नो योर कस्टमर। सवाल नंबर 2, कस्टमर की असल जरूरत क्या है? सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि कस्टमर कपड़े खरीदता है, हमें यह भी जानना होगा कि वो किस किस्म के कपड़े चाहता है, इसका बजट क्या है, वो क्वालिटी को ज्यादा अहमियत देता है या प्राइस को, वो चाहता है, वो ऑनलाइन खरीदने से क्यों घबराता है, इससे डिलीवरी के बारे में क्या शिकायत है, वो एग्जिस्टिंग सेलर से किस चीज पर नाराज है। ये क्वेश्चंस हमें कस्टमर के अंदर छपी हुई जरूरत समझने में मदद देते हैं। सवाल नंबर 3, क्या डिमांड वाकई मौजूद है? ये बहुत अहम सवाल है। हमें सिर्फ गेस नहीं करना, हमें एविडेंस तलाश करना है। लोग गूगल पर क्या सर्च कर रहे हैं और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर क्या बिक रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किस किस्म के प्रोडक्ट्स पर रिस्पांस आ रहा है। कस्टमर्स क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, रिव्यूज में क्या लिख रहे हैं। ये सब मार्केट सिग्नल्स हैं। सवाल नंबर 4, मेरे कंपेटिटर्स कौन हैं? कंपटीशन से डरने की जरूरत नहीं। कंपटीशन हमें बहुत कुछ सिखाता है। देखें, कंपेटिटर्स क्या बेच रहे हैं, किस प्राइस पर बेच रहे हैं, उनकी पैकेजिंग कैसी है, डिलीवरी कितनी है, कस्टमर्स उनकी तारीफ किस चीज पर करते हैं और शिकायत किस चीज पर करते हैं। याद रखिए, कंपेटिटर की कस्टमर कंप्लेंट आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सवाल नंबर 5, मैं डिफरेंट क्या करूंगा? अगर मार्केट में पहले से 10 लोग वही चीज बेच रहे हैं जो आप बेचना चाहते हैं, तो कस्टमर आपसे क्यों खरीदे? आपकी प्राइस बेहतर होगी, क्वालिटी बेहतर होगी, पैकेजिंग बेहतर होगी, डिलीवरी तेज होगी, कस्टमर सर्विस बेहतर होगी। आप किसी खास कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज की बुनियाद बन सकता है। अब आयशा भी यही काम करने जा रही है। वो अपने शॉर्टलिस्टेड आइडियाज लेगी, मार्केट को ऑब्जर्व करेगी, पोटेंशियल कस्टमर्स से बात करेगी, कंपेटिटर्स को देखेगी और फिर एविडेंस की बुनियाद पर फैसला करेगी कि कौन सा आइडिया वाकई बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन वो ये रिसर्च कैसे करे? क्या इसे किसी बड़ी रिसर्च कंपनी की जरूरत है? क्या हजारों रुपए खर्च करने होंगे? जरूरी नहीं। एक नया एंटरप्रेन्योर बहुत सारी इब्तिदाई मार्केट रिसर्च खुद भी कर सकता है। एपिसोड 4 के पार्ट 2 में हम आयशा के साथ अमली मार्केट रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि कम से कम खर्च में बिजनेस आइडिया को कैसे टेस्ट किया जा सकता है।
पार्ट 2 आयशा की प्रैक्टिकल मार्केट रिसर्च। वेलकम बैक। अब आयशा के पास चंद शॉर्टलिस्टेड बिजनेस आइडियाज मौजूद हैं। फर्ज करें इनमें 3 आइडियाज हैं, ऑनलाइन क्लोथिंग, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स। अब वो फौरन किसी एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करती, इसके बजाय वो तीनों आइडियाज की रिसर्च शुरू करती है। स्टेप 1, कस्टमर से बात करें। आयशा सबसे पहले पोटेंशियल कस्टमर्स तलाश करती है। वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक महदूद नहीं रहती, क्योंकि जानने वाले अक्सर आपकी हौसला अफजाई के लिए कहते हैं, हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन हमें सिर्फ तारीफ नहीं चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। इसलिए आयशा कस्टमर से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछती है। मसलन, आप ये प्रोडक्ट कितनी मर्तबा खरीदते हैं? आप कहाँ से खरीदते हैं? ऑनलाइन खरीदते वक्त सबसे बड़ा मसला क्या आता है? आपके लिए प्राइस ज्यादा अहम है या क्वालिटी? आप किस प्राइस रेंज में खरीदना पसंद करते हैं? एग्जिस्टिंग सेलर्स में आपको क्या चीज पसंद नहीं? अगर बेहतर ऑप्शन मिले तो क्या आप सेलर तब्दील करेंगे? ये क्वेश्चंस आयशा को मार्केट के बारे में गेसवर्क के बजाय हकीकी इंफॉर्मेशन देते हैं। स्टेप 2, ऑनलाइन रिसर्च। इसके बाद आयशा इंटरनेट इस्तेमाल करती है। वो गूगल सर्च करती है, पर प्रोडक्ट्स देखती है, फेसबुक मार्केटप्लेस देखती है, इंस्टाग्राम बिजनेस पेजेस देखती है, यूट्यूब रिव्यूज देखती है, और सबसे अहम कस्टमर रिव्यूज पढ़ती है। वो पॉजिटिव रिव्यूज भी पढ़ती है और नेगेटिव रिव्यूज भी, क्योंकि नेगेटिव रिव्यू अक्सर बताता है मार्केट में गैप कहाँ है। अगर कस्टमर्स बार बार लिख रहे हैं क्वालिटी तस्वीर जैसी नहीं थी, डिलीवरी देर से हुई, साइज दुरुस्त नहीं था, पैकेजिंग खराब थी, सेलर रिस्पांस नहीं करता, तो एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए ये सिर्फ कंप्लेंट्स नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज हैं। स्टेप 3, कंपेटिटर कंपैरिजन। अब आयशा एक सादा टेबल बनाती है। ऊपर 5 कंपेटिटर्स के नाम और सामने प्रोडक्ट प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी, पैकेजिंग, कस्टमर रिव्यू, सोशल मीडिया प्रेजेंस और कस्टमर सर्विस। अब इसे मार्केट ज्यादा वाज़े नजर आने लगती है। वो देख सकती है कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कहां गैप मौजूद है। स्टेप 4, आइडिया स्कोरिंग। अब आयशा अपने 3 आइडियाज को नंबर देती है। हर आइडिया को 1 से 5 तक स्कोर दिया जाता है। मार्केट डिमांड, कंपटीशन, प्रॉफिट पोटेंशियल, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, हर स्किल्स, ईज ऑफ स्टार्टिंग और ग्रोथ पोटेंशियल। इस एक्सरसाइज के बाद शायद एक आइडिया बाकी 2 आइडिया से ज्यादा मजबूत नजर आने लगे, लेकिन यहां भी आयशा फौरन बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, क्योंकि अगला स्टेप है टेस्ट बिफोर यू इन्वेस्ट। ये प्रिंसिपल याद रखिए, पहले टेस्ट करें फिर इन्वेस्ट करें। अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि पहले दिन 100 पीसेस खरीद लें। आप चंद प्रोडक्ट से टेस्ट कर सकते हैं, सैंपल दिखा सकते हैं, लिमिटेड स्टॉक रख सकते हैं, ले सकते हैं, सोशल मीडिया पर कस्टमर रिस्पांस देख सकते हैं, और देख सकते हैं लोग सिर्फ लाइक करते हैं या वाकई ऑर्डर भी करते हैं, क्योंकि लाइक और सेल में बहुत फर्क है। बिजनेस में हमें सिर्फ अटेंशन नहीं चाहिए, हमें पेइंग कस्टमर चाहिए। अब मैं आपको आज की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देता हूं। अपनी बिजनेस नोटबुक खोलिए, अपने टॉप 3 बिजनेस आइडियाज लिखिए। हर आइडिया के सामने ये 7 चीजें लिखिए: कस्टमर डिमांड, कंपटीशन, प्राइस रेंज, मार्केट गैप, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, प्रॉफिट पोटेंशियल। फिर कम अज कम 10 पोटेंशियल कस्टमर से बात कीजिए। कम अज कम 5 कंपेटिटर्स को स्टडी कीजिए और उनके कम अज कम 20 कस्टमर रिव्यूज पढ़िए। आप हैरान होंगे कि चंद घंटों की रिसर्च आपके बिजनेस आइडिया के बारे में आपकी सोच कितनी बदल सकती है। और यही फर्क है एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में। एंटरप्रेन्योर कहता है मुझे लगता है यह प्रोडक्ट चलेगा। एंटरप्रेन्योर कहता है मैंने रिसर्च की है, कस्टमर मौजूद है, प्रॉब्लम मौजूद है और डिमांड के सिग्नल्स मौजूद हैं। हमें दूसरी किस्म का एंटरप्रेन्योर बनना है। आयशा भी अब अपने आइडियाज को मार्केट रिसर्च के जरिए फिल्टर कर रही है, और बहुत जल्द हमें मालूम होगा कि इसका फाइनल बिजनेस आइडिया क्या होगा। लेकिन बिजनेस आइडिया फाइनल करने से पहले एक और बहुत अहम सवाल बाकी है, क्या यह बिजनेस फाइनेंशियली वायबल भी है? प्रोडक्ट कितने में मिलेगा? कितने में बेचेंगे? ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा? डिलीवरी, पैकेजिंग और मार्केटिंग के बाद क्या बचेगा?
और बिजनेस शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। यही हमारा अगला मरहला होगा। एपिसोड 5, बिजनेस आइडिया की फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। क्या यह बिजनेस वाकई पैसा कमा सकता है? याद रखिए, बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट को समझने पर खर्च किया गया वक्त बाद में होने वाले बड़े नुकसान से बचा सकता है। मैं हूं इरफान अहमद और आप देख रहे हैं द एंटरप्रेन्योर अकेडमी। लर्न, बिल्ड, ग्रो, बिल्डिंग बिजनेसेस, बिल्डिंग पाकिस्तान। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।